राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज दूसरा विषय हम बोलने जा रहे हैं, विद्या। ये बात कई बार हमारे सामने आई, क्योंकि हम जब से आए हैं यहाँ मान मंदिर में 60-65 साल हो गए। तब से हमारी प्रवृत्ति थी, यहाँ कीर्तन करते थे और गांव में कीर्तन शुरू किया, विरोध हुआ। बड़ा लंबा इतिहास है। गांव के 50 बच्चे छोटे छोटे आते थे और लोगों ने विरोध किया उसका, क्योंकि बच्चे यहीं रहते थे, दिन रात कीर्तन करते थे। एक बार की बात है, बहुत पुरानी बात, जब आए थे 52 साल पहले, तो अपनी कुटी पर हमने अखंड कीर्तन रखा था। कुंड पर रहते थे, तो उसका गहबर बर के साधु ने, किसी ने जाके गांव में कहा कि हल्ला गुल्ला करते हैं, तो गांव वालों ने आकर के बंद करा दिया। हम ब्रजवासियों से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, शुरू से बंद हो गया। नहीं, हम 2 आदमी थे, अखंड कीर्तन चला रहे थे। एक तो अभी मर गए, कुछ दिन पहले निम्बार्क शरण थे। यद्यपि वो पीछे पीछे विरोध की भावनाएं उनको आ गई, लेकिन हमारे मन में विरोध नहीं था। हम उनको देखने गए थे, वृंदावन में बीमार पड़े थे, कि आपस में द्वेष मिट जाए। द्वेष समाज को खोखला कर देता है, जला देता है, और द्वेषी आदमी पृथ्वी का बोझ बन जाता है। ये गोस्वामी जी की एक चौपाई है, संख्या तो याद नहीं है, 184 है, ठीक है, दिमाग कमजोर है भाई। गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही, चौपाई तो अभी नहीं खुली है, लेकिन सुना रहे हैं हम तुमको। जस मोह गर्व एक परद्रोही, ये हमारे दिमाग में कुछ ऐसी गड़ गई है कि हाँ, 184, ठीक कहा। पृथ्वी माँ ने कहा भगवान के पास जाकर के, गीता में भी बात कही गई है कि जो द्वेष करता है
वो संसार का बोझ है। तान हम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम अजस्रम अशुभान आसुरीष्वे योनिषु। भगवान ने गीता में ये बात कही है, 17 का 16 का, हाँ भगवान अच्छा करते हो, बता देते हो। जो द्वेष करने वाले हैं, 16 को 19, वे नराधम हैं, क्रूर हैं, चाहे साधु हो चाहे संत हो। इस सांप्रदायिक द्वेष का हम समर्थन नहीं करते हैं। और क्योंकि द्वेष करने वाला असुर है, भगवान ने कहा है, गोसाई जी ने कहा है, देवताओं ने कहा है, उन नराधमों को मैं आसुरी योनि में फेंक देता हूं, भगवान ने कहा। और आसुरी योनि में ऐसे फेंकता हूं कि उससे भी नीचे चले जाते हुए। संसार में जो लोग द्वेष करते हैं, सिखाते हैं, वे भक्त नहीं हैं, समाज के नाशक हैं। और उन्हीं का सम्मान है समाज में। गोसाई जी लिखा है, जे अपकारी चार तिनकर गौरव मान्यतई। उत्तरकांड में कहा है, संख्या क्या है बताना भाई, हैं 98। अपकार समाज का नुकसान करते हैं, किसी का कल्याण बढ़ाना नहीं करते। वेश हमारा साधुओं का है, लेकिन हम समाज का नुकसान करते हैं। मन कर्म वचन लबार, मन से अलग, कर्म से अलग, वाणी से झूठ बोलते हैं। तो ये अपकारी चार, और आगे क्या है, मन कर्म बचल ते वक्ता कलिकालमा। क्या संख्या है, 98 उत्तरकांड। ये झूठे हैं, चाहे भले साधु हैं, संत हैं, प्रचारक हैं, वक्ता हैं। ऐसे ही लोग वक्ता होंगे, लेक्चरर होंगे। ते वक्ता कलिकालमा, 10-10 लाख की भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं और हृदय में उनके द्वेष भरा हुआ है। तो इन बातों पर कुछ भी कहो, हमारा ध्यान गया। और पृथ्वी माँ ने कहा कि हजारों पहाड़ हैं हमारे ऊपर, गिरी माने पहाड़, लाखों नदियां हैं, समुद्र है, लेकिन इसका मुझ पर वजन नहीं है, एक छटाक वजन नहीं है। द्रोह करने वाला का जो वजन है, वो लाखों पहाड़ों से, लाखों समुद्रों से, लाखों नदियों से ज्यादा है वजन। ये बात भगवान ने भी कहा गीता में, ये बात तुलसीदास जी ने भी कहा, ये बात भगवान राम ने भी कहा, कहाँ तक कहेंगे। जब मैं यहाँ ब्रज में आया तो सबसे पहले हमारे बाबा शिक्षक ने यही कहा कि देखो यहाँ ये ब्रज में तुम आए हो, ठीक है, यहाँ सांप्रदायिक द्वेष बहुत है, इससे बचे रहना। वो हमको ऐसी बात गढ़ी कि रसीनी ब्रज यात्रा जब बनी
तो इसी बात को ध्यान रखा गया कि हम सांप्रदायिक वेश से अलग हट करके ब्रज की चर्चा करें। सांप्रदायिक वेश बहुत थे, कोई स्वकीया प्रधान है, परकीया प्रधान है, इसी पे झगड़ा है। कोई राधा सुधा निधि पर झगड़ा चल रहा है, स्थलों पर विवाद है। अब भी बड़ी समस्या है, दूसरे खंड में हमारे सामने बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। उसका हल अभी हम सोच रहे थे कई दिन से, क्योंकि ब्रज बहुत बड़ा है और उसका प्रमाण है हमारे पास। ये इधर राजस्थान में अलवर तक, इधर एमपी में ग्वालियर तक, और उसके प्रमाण हैं। इसको जब हम लिखेंगे, हम तो नहीं लिखेंगे, लिखती तो मुरली है, लेकिन बताते तो बीज के भुट्टा तो हम ही हैं, तो उसका विरोध जरूर होगा। तो इसलिए आज भूमिका में हमने दिखाई शुरू किया है कि संकीर्ण विचारों ने ब्रज का हाथ पांव काट दिया और संकीर्णता ने वृंदावन का अंग भंग कर दिया। ये कठोर शब्द दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमने अनुभव किया है वृंदावन जाकर के। हमसे कहा गया ये ब्रज से आए हैं, यानी ब्रज अलग है, वृंदावन अलग है। वृंदावन उन्होंने थोड़ा सा मान रखा है 5 कोस का, बस इतना ही वृंदावन है। जबकि शास्त्र कहता है 5 योजन मेवास्ति वनम में देह रूपकम। भगवान ने कहा है 5 योजन 20 कोस वृंदावन है, और उसको संकीर्ण लोगों ने काट काट करके 5 कोस बना दिया। इसका हमको खंडन करना है। यद्यपि संकीर्ण लोग बुरा मानते हैं, लेकिन वो कुछ भी माने, शास्त्र जो कह रहा है वो हम मानेंगे। वो उसका विचार आया क्योंकि बहुत देर में समस्या का सवाल आता है, तो हमने कहा भाई लिखने वाली तो चली गई है कथा कहने, वही लिखती है। तो विचारों को इन्होंने रिकॉर्ड किया मोबाइल में कि लोग नया वृंदावन आते हैं, नया बरसाना, नया वृंदावन, न्यू बरसाना, नया ब्रजधाम बनाया है बहुत से लोगों ने। ये सब क्या है? ये सब मनमानापन है। इसका खंडन अवश्य हम करेंगे। और क्योंकि संकीर्णता से हमको दबना नहीं है, इससे समाज का नुकसान होता है। तो यही पढ़ाई के विषय में बात चल रही थी। अभी हमसे ये विषय क्यों उठा कि हमारे पास से गए थे राधाकांत और शोभा जी। बोले विद्या का क्या स्वरूप होना चाहिए? हमने कहा नीचे कथा में कह देंगे, सब लोग सुन लेंगे। विद्या का स्वरूप सिर्फ इतना ही है कि वेद में लिखा है सा विद्या या विमुक्तये, जो मनुष्य को मुक्त बना दे। और यही बात उपनिषदों में कही गई है। जो ज्यादा पढ़ता है दंद्रम में माणा पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नी माना यथांधा। ये पढ़ लिख करके अंधे हो जाते हैं और अंधों को चेला बना लेते हैं
और दंद्रम्यमाणा 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। उपनिषदों में यही कहा गया है। विद्या तो इसलिए पढ़ी जाती है कि हम भवसागर पार हो जाएं। ऐसा न हो कि भवसागर में डूब जाएं। पढ़ लिख करके और भवसागर में डूब गए, इससे फायदा क्या। शंकर जी ने चौथे स्कंद में कहा है, विद्या तपो वित्त वपुर्वयः कुलैः। संख्या बताना भाई। 4 3 17। ठीक है, वो तो चली गई है माधुरी तो, अरे वो मुरली। 4 3 17। विद्या तप वित्त ये सबसे मद हो जाता है, तपस्या से भी हो जाता है। क्योंकि स्मृति नष्ट हो जाती मद से। मद आया और पढ़ लिख करके नष्ट हो गए। बेपढ़े रहते तो अच्छे रहते थे। तपस्या किया, कुछ वैराग किया और बुद्धि नष्ट हो गई, मद आ गया। ए साधु से ऐसा बोलता है। अरे हम साधु बने हैं क्या अहंकार के लिए बने हैं? ऐसा देखा जाता है, लोग अक्सर कह देते हैं, ए चुप रहे तू, साधु से बोलता है। ये शब्द गलत हैं, मद के हैं। तुमने तप किया, उससे मद हुआ, तुम्हारा नाश हो गया। विद्या तपो वित्त वपु वयः कुलैः। अच्छा शरीर है तो मद हो जाता है। एक झापड़ मारूंगा सारे मूत मारेगा। ये क्या है? मद है। वय जवानी है तो मद हो जाता है। कुल है, ये सब मद है, इससे विनाश हो जाता है। तो पढ़ना उतना ही ठीक है जिससे भगवान की भक्ति मिले और भवसागर पार हो जाए। और चारों वेद पढ़ लोगे तब भी सुखदेव जी कह रहे हैं धिक्कार है। यज्ञ पत्नियों के जो पति थे चारों वेद के विद्वान थे, 10 23 39। वो बोले धिक्कार है हमको। 38वें में उन्होंने कहा कि इन स्त्रियों का भगवान में प्रेम हुआ। दृष्ट्वा स्त्रीणाम भगवती कृष्णो भक्तिम अलौकिकम। ऐसी भक्ति स्त्रियों को मिल गई। आत्मानम च तयाहीनम अनुतप्ता व्यगरहन। और अपने को भक्तिहीन समझ करके निंदा करने लग गए अपनी। बोले धिक जन्म न स्त्रिविद विद्याम, धिक व्रतम धिक बहुदिग्यताम, धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम विमुखा ये त्वधोक्षजे। हम लोग ब्राह्मण हैं, जन्म धिक्कार है हमारा। और त्रिविध विद्याम, गायत्री के अधिकारी हम बने, धिक्कार है। विद्याम वेदाध्ययन किया, धिक्कार है। व्रत किया, बड़े बड़े धिक्कार है। बहुज्ञता, बहुत से शास्त्रों को पढ़ा, धिक्कार है। धिक कुलम, बहुत अच्छा खानदान कुल में जन्म लिया, धिक्कार है। क्रियादाक्षम, कर्म करने में बड़े चतुर हैं, धिक्कार हैं। अगर अधोक्षक भगवान से विमुख हैं, भक्ति नहीं है, बोले भगवान की माया है।
हम लोग वेद के विद्वान ब्राह्मण होकर के भी उसी तरह से हम लोग साधु संत होकर के धर्माचार बन करके भी सांप्रदायिक द्वेष में फंसते हैं। धिक्कार है। हमको हमारे पास वाले कहते हैं आप ऐसा मत बोलिए, ये कड़वा बोलते हैं। कड़वा हम थोड़ी बोल रहे हैं, कड़वा भागवत जी बोल रही है। नूनम भगवतो माया योगिनाम अपि मोहिनी यद वयम गुरुवो नृणाम स्वार्थे मुह्या महे द्विजा। हमने कहा उससे मुरली से कि तू निर्भयता से लिख, जो कोई आएगा विरोध करने हमारे पास आएगा पहले, फिर हम बात कर लेंगे। तेरे पास तो पहुंचेगा पीछे, पहले तो मानगढ़ आएगा। अब मानगढ़ बहुत बड़ा पहाड़ है, इसे टकराना खेल नहीं है। ये भगवान की माया है, योगियों को मोहित कर देती है। 10, 23, 40 यद वयम गुरुवो नृणाम। मनुष्यों के हम गुरु हैं, किसी के 1000 चेले हैं, किसी के 1,00,000 चेले हैं, लेकिन स्वार्थे मुह्या मदे महे द्विजा। स्वार्थ में मोहित हो रहे हैं। पैसा, आश्रम, कुटी, चेला चेली, इस स्वार्थ में हम लोग मोहित हैं। जहां स्वार्थ है वो माया है, वहां भक्ति नहीं है। अरे देखो इन स्त्रियों को, अहो पश्यत नारीणाम अपि कृष्णे जगत गुरो दुरंत भावम यो विद्यान मृत्युपाशान गृहाभिधान। इन्होंने मृत्यु को जीत लिया, मौत की फांसी को काट दिया। गृहाभिधान माने गृहस्थ होकर के भी ये स्त्रियां नासाम द्विजाते संस्कारुम न निवासो गुरौ अपि। न इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, स्त्रियां हैं, न गुरुकुल में जाके रही हैं, न तप किया है, न आत्ममीमांसा विचार किया है, विवेक विचार। शौच नहीं है, स्त्री शरीर अपवित्र माना गया है। इसकी बनावट ऐसी है कि 3 दिन तो बिल्कुल चामडाली जैसी रहती है, और वैसे भी शरीर की बनावट ऐसी है कि उसमें पवित्रता रह नहीं सकती। न शौचम न क्रिया शुभा। फिर भी उत्तम श्लोक कृष्ण में इनकी दृढ़ भक्ति है, हम लोगों की नहीं है। तो इसलिए जब ये शुरू में आई थी शुभा जी, तब लोगों ने हमसे कहा ये गृहस्थी हैं, और हमारे पास वालों ने कहा था। हमने कहा तुमको पता नहीं गृहस्थी विरक्ति की परिभाषा, तुम हमसे मत कहो। जिसमें भक्ति है स्वपचौ श्रेष्ठ होत पदे सेवत बिन गोपाल द्विज जन्म न भावै। वो चांडाल भी बढ़िया है। विप्रा द्विषद गुणाद पर अरविंद नाभ पादार बिंदम विमुखात क्षपचम वरिष्ठम। चांडाल भी श्रेष्ठ है उस ब्राह्मण से जो भक्तिहीन है। शुरू में लड़कियां आई तो विरोध किया लोगों ने कि तो लड़कियां हैं, इनको क्यों रखते हो। अब सब विरोध मिट गया, अब सब लोग प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हमने इस भाव से रखा नहीं कि चेली बनाना है, कि हमको सेवा लेना है, कि पैसा लेना है, कि प्रचारक बनाना है।
कि नाम करेंगे हमारा कि उनकी शिष्या हैं, ऐसा तो मेरा कोई भाव नहीं है। न मेरा भगवान की कृपा से भोग का भाव है। अगर लक्ष्य में पवित्रता होगी तो हम बढ़ेंगे और नहीं तो जूता खाएंगे। कच्ची चीज तो नष्ट हो जाती है। कुछ लक्ष्य में हम ये तो नहीं कहते हम सिद्ध महात्मा हैं, कि लक्ष्य में कुछ अंश में सच्चाई थी, मामला बढ़ा और बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ रहा है कि स्त्रियों में द्वेष नहीं जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ द्वेष खत्म हो रहा है। था द्वेष, ऐसा नहीं कि नहीं था। और बड़ा सुंदर वातावरण बनता जा रहा है। कल हमने कीर्तन के बीच में देखा, ये मधुमती नई लड़की आई है, छोटे बच्चों को नृत्य सिखा रही थी। तो उदारता हम तुरंत नोट कर लेते हैं। यद्यपि नई बच्ची है लेकिन हृदय अच्छा है, इसीलिए उदारता है। उदार व्यक्ति ही दूसरे को सहायता देता है। छोटे बच्चे जो आए हैं नए नए, उनको अगर बड़े लोग उदारता से समर्थन नहीं करेंगे तो बेचारे इनका क्या होगा। तो इसलिए हमारे यहाँ जो संत लोग रह रहे हैं, इनमें उदारता है, ये आपस में राग द्वेष नहीं है। मैं मेरा तू तेरा नहीं है। सच्चे संत हैं। टेंट झरवा लो, बुहारी लगा लो, जिस काम में कहो लग जाएंगे। सेवक का यही धर्म है। सेवक हित स्वामी सेवकाई, करें सकल सुख लोभ बिहाई। सेवक धर्म जानता ही नहीं है समाज में लोग ज्यादातर। अयोध्या कांड में कहा गया है, सेवक वही है जो स्वामी की सेवकाई सेवा करता है। 268। वाह, अच्छा करते हो, संख्या बता देते हो। सच्चा सेवक कौन है? हमने नाम रख लिया रामदास, श्यामदास, गोपालदास, कल्याणदास, और हैं अकल्याण रूप। सेवा जानते नहीं, सेवा क्या है। समस्त सुखों को छोड़ करके, लोभ को छोड़ करके, यहां तक कि बहुत से संत यहां रहे और जब सवेरे, अब भाई इतना बड़ा मंदिर है, हम अकेले तो बुहारी लगा नहीं सकते, तो ये समस्या आई, कितना बड़ा मंदिर झाड़ेगा कौन। तो हमने कहा सब लोग हिस्सा बांट लो भाई। हिस्सा बांटा गया तो कुछ संत बोले कि हम ये शासन नहीं सह सकते। सवेरे माला का टाइम होता है, उसी समय चलो बुहारी लगाओ। हम सुन करके चुप रहे। और ये अभी समझे नहीं भजन का स्वरूप क्या है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, जड़ भरत जी को मोह हुआ। ज्यादातर लोग यही बातें कहते हैं, मोह हो गया, मोह हो गया, लेकिन जानते नहीं मोह क्या होता है। वो हम तुम्हारे जैसे थोड़ी हैं, मोह हो गया। सब कथावाचक है कहते वो हिरण में आसक्त हो गए और इसलिए मरे, हिरण बने। बात सही है,
लेकिन वो आसक्त नहीं हुए थे। 5वें स्कंद में ये कथा आती है, हैं? पांच का 8 है, 10 नहीं। 5, 8, 10। नूनम ह्यार्या साधव, सच्चे साधु जो हैं, उपशमशीला, जिनका हृदय शांत है, वे कृपण सुहृद। कृपण माने जो वासनाओं में अंधा हो गया है, उस पर दया करते हैं, उसको कृपण सुहृद कहते हैं। एवं विधार्थे, इस दया के विषय में स्वार्थान गुरुतरान उपेक्षन्ते, अपने गुरुतर भारी से भारी स्वार्थ, भवसागर के पार होने को भी छोड़ देते हैं। ये दयाजन्य मोह था। हमारा माला का टाइम है, हम बुहारी नहीं लगा सकते। इसके माने तुमको मद हो गया है, तब का मद हो गया है। तुम सेवक नहीं हो, तुम स्वामी जी बन गए हो। तब का भजन का मद हो गया है। कुंती जी ने कहा है, जन्म ईश्वर श्रुत श्री भी रेधमान मद पुमान, नैवार हत्य बधा तुम वही त्वाम अकुंचन गोचर। अकिंचन बनना तुम नहीं जानते हो। जन्म हुआ अच्छे कुल में, ऐश्वर्य माने मालकियत आई, श्रुत बहुत बढ़ गए, श्री कांति तेज बढ़ गया, इससे मद बढ़ता है। ये सब चीजों से मद बढ़ जाता है। भगवान तो मिलना दूर है, भगवान के नाम को भी लेने का अधिकारी नहीं है जिसको मद आ गया। नैवार हत्या बिथा तुम में, वो कृष्ण नाम कहने का भी अधिकारी नहीं है, क्योंकि भगवान अकिंचन को मिलते हैं। हम जाते तो नहीं नीचे, सुनते रहते हैं। कुछ बच्चियां सेवा में सहयोग देती हैं, वो सच्ची भक्ता हैं। और जो अहम रखती हैं, हम नहीं जाएंगे, हम क्यों करेंगे काम, तो उसको भक्ति न मिली है न मिलेगी। वो तो इसी अहम भाव में मरेगी, चाहे साधु हो चाहे संत हो। जिसको तप आदि का मद हो गया, वैराग का मद हो गया, वो कभी भी भगवान का नाम लेने का अधिकारी भी नहीं है। हमारे यहाँ केशवदास जी आए जब से, तब से बीमारी दूर हो गई। ये भिक्षा भी जाते हैं, ब्रजवासियों की मालिश भी करने लग जाते हैं, सेवा करते हैं। ब्रजवासियों को छोड़ो, ये लड़की बैठी हमारे सामने, विकलांग जैसी थी, इसकी सालों तक उन्होंने मालिश किया और खुलेआम किया वहां हॉल में नीचे। ऐसा साधु हमने नहीं देखा। वीर बाबा थे, वो यात्रा में दौड़ते दौड़ते पानी ले जाते थे पीने वालों के लिए। वो भी तो एक संत थे, वो सेवा मूर्ति थे। और बाकी हम जैसे लोग अहम मूर्ति हैं। तप का मद, वैराग्य का मद, ज्ञान का मद। इसलिए
विद्या वही है जो मनुष्य को भक्त बना दे। धर्म वही है, भागवत का पहला श्लोक है, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षदे आहितुक्य व्यवहिता। क्या है? ये आत्मा संप्रसिद्धति। ठीक है, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में, ये शायद 5वां या 7वां श्लोक होगा, 6ठा है। हाँ, सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोले साधु बन गए, गृहस्थ बन गए, ये सब झगड़ा है। जिससे भक्ति प्राप्त हो गई वो धर्म है। धर्म परो धर्म ने सबसे बड़ा धर्म वही है। यतो भक्ति रथोक्षजे, भगवान में भक्ति प्राप्त हो जाए। कैसी भक्ति? जो वो नहीं जो आजकल बनियागिरी चल रही है। आजकल भक्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है हम लोगों में। क्योंकि प्रहलाद जी ने कहा है 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में, न सा भक्त स वै वणिक। क्या है श्लोक पूरा? या आशीष, या त आशीष आशास्ते हैं 7-10। हाँ, बोले जो कामनाओं की रूपरेखा लेके चलता है वो भक्त तो है नहीं, बनिया है। हम कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम है 7, 10, 5, 7, 4, 7, 10, 4। आजकल गली गली कथावाचक हो गए हैं तैयार, सब बनिए हैं। केवल पैसे के लिए और नाम के लिए कथाएं हो रही हैं। यस्त आशीषास्ते न स भृत्य सवि न स भृत्य, वो भक्त नहीं है, वो केवल बनिया है, नाम रख लिया है उसने, गोपाल दास, गोविंद दास, और तिलक लगा लिया, बढ़िया कपड़ा पहन लिया। ये बोले क्या है? ये बनिया है, दास नाम रख लिया, लेकिन हम बनिया। सैफरन मर्चेंट हैं, लाल कपड़े के बीच में बनिया है। तो इसलिए सबसे बड़ा धर्म है भगवान की भक्ति। इसी से कल्याण होता है। कुछ बच्चियां थी छोटी छोटी, वो कीर्तन करती थी, वहां पढ़ने नहीं जाती थी। तो लोगों ने, हमारे यहाँ के लोगों ने विरोध किया। हमने बुरा नहीं माना क्योंकि उनका दृष्टिकोण दूसरा था कि हिंदी समझ जाए, रामायण समझ जाएं, गीता समझ जाएं, अक्षर ज्ञान तो जरूरी है। लेकिन जिस स्तर पे महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा था वो स्तर अभी दूर है। चैतन्य महाप्रभु भी अपने विद्यार्थी जीवन में ऐसे विद्यार्थी थे कि सारी नदियां में उनके विद्या की धाक बची। दिग्विजयी पंडित जो सारे भारत को जीत के गया था, उसको उन्होंने पराजित किया। और पराजित मैंने शास्त्रार्थ नहीं किया, बड़े मीठे ढंग से, नम्रता से।
उनको बोध किया कि भक्ति ही भगवान की बड़ी चीज है। इस दृष्टि से उन्होंने उसको पराभव किया। जबकि वो सिद्ध था, उसको सरस्वती सिद्ध थी, और देवी ने स्वयं उसने प्रश्न किया कि मेरी बुद्धि क्यों रुक गई उनके सामने। तो सरस्वती ने कहा कि भाई तुम संसार को जीत सकते हो, भगवान को तो नहीं जीत सकते हो। कृष्ण चैतन्य भगवान है। तो उन्होंने इस दृष्टि से, उसके कल्याण की दृष्टि से उस विद्या का खंडन किया। इसी बात का खंडन महादेव जी ने किया है। महादेव जी काशी में विराजते हैं, उनका धाम है। मधुसूदन सरस्वती बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, अद्वैत संप्रदाय के आचार्यों में हैं। इतने बड़े विद्वान थे, भारतवर्ष में उनकी कोई टक्कर नहीं थी। उन्होंने स्वयं लिखा है, अद्वैत वीथि पथिकै रूपास्याः स्वराज्य सिंहासन लब्ध दक्षाः। अद्वैत विधि के जो रास्ते चलने वाले हैं, ज्ञान मार्गी, उनका हम उपास्य आचार्य थे। स्वराज्य अहम ब्रह्मास्मि जो है उसमें हम निष्ठित थे। लेकिन भगवान की जब कृपा भई, जब भक्ति मार्ग में आ गए, तो काशी में गंगा जी किनारे बैठे थे मधुसूदन जी। महादेव जी ने सोचा कि शुष्क शास्त्रार्थ में इनका जीवन जा रहा है। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया उन्होंने, और जाकर के बोले, पंडित जी हमने सुना है तुम बड़े विद्वान हो। पंडित जी बोले, हाँ, किसी श्रुति पर तुम पूछो, हम उसका उत्तर देंगे। उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, पंडित जी एक बात बताओ कि जब तुम शास्त्रार्थ करते हो तो जीतते हो, ये तो निश्चित बात है कि बड़े पंडित हो, तब तुमको प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? अब मधुसूदन जी चुप, क्योंकि वो होती तो थी। जब जीतते हैं तो विजय का गौरव मिलता है। बोले, ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में तो यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न उसको हर्ष है, कुछ नहीं होता है। और 5वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्यम नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम। 5/20। स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। जो ब्रह्म में स्थित है वो प्रिय वस्तु प्राप्त करके खुश नहीं होता है, अपमान को पा करके दुखी नहीं होता है। और जब आप खुश हो रहे हो तो फिर ब्रह्मविद्ता कहाँ हो?
तब वो समझ गए, वो समझ गए कि ये तो कोई साधारण बूढ़ा नहीं है। बोले आप तो शंकर हैं, आप बूढ़े के रूप में आए हैं लेकिन शंकर हैं। इतनी बारीक बात कौन कह सकता है? हमारा कल्याण करिए। बोले जाओ तुम गोपाल जी की प्राप्ति करो, भक्ति करो। उनके वचन को मान करके यह ब्रज में आ गए और गोपाल मंत्र का अनुष्ठान किया। 18 लाख। कथा लंबी, धीरे धीरे उनको प्राप्ति भई भगवान की। शंकराचार्य जी का उदाहरण ले लो, जिनसे अद्वैत मार्ग चला है। उन्होंने अपनी मां से कहा था, जब साधु बनने चले थे सन्यासी, तो मां ने मां की आज्ञा लेकर के चाहते थे हम बने। तो उन्होंने मां के पास गए, बोले मां ठीक है नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, पीछे वालों को दिखाई नहीं पड़ता, नीचे बैठ जा। पीछे वालों को भी ध्यान रखना चाहिए भाई, पीछे वाले जो उनको दिखाई नहीं पड़े इससे फायदा क्या। तो मां ने कहा कि बेटा तू मेरा अकेला लड़का है, तू हमें छोड़ के जा रहा है। तो शंकराचार्य जी बोले मां मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूं, मैं भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ रहा हूं। तो मां बोली कि इसके पहले ऐसा कहते हैं लोग, उन्होंने एक रचना माया की किया। वो नहाने गए नीचे कुंड में, वहां एक मगरमच्छ ने आकर के उनको पकड़ लिया। बच्चे थे, 8 साल के बच्चे थे। और चिल्लाए मां मुझे बचा। बोले क्या हुआ बेटा? ये मगर ने, घड़ियाल ने पकड़ लिया है, खींच के ले जा रहा है। तो मां बोली मैं तो नहीं बचा सकती, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान से प्रार्थना किया तो बोले मां ये मगर कहता है कि यदि तू सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरण में जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा। मां ने कहा कि बेटा मरने से तो अच्छा है तू चला जा, सन्यास ले ले, जीता रहे। कोई भी मां नहीं चाहेगी कि हमारा बेटा मर जाए। तो मगरमच्छ ने छोड़ दिया। उस जलाशय से निकल करके बाहर आए और मां के चरणों को छुआ। मां अब तो तू प्रसन्न मन से आज्ञा दे रही है। उसको कहना पड़ा हाँ बेटा, लेकिन एक बात है
तू अकेला लड़का है मेरा, हमको वचन दे जा, एक बार अवश्य तू अपना मुंह दिखाने आना मेरे मरने के पहले। शंकराचार्य जी ने कहा ठीक है मां, मैं आऊंगा। और जब मां के मरने के समय आया, वो तो शंकर के अवतार थे, गए वहां पर। अंतिम समय मां जब जाने वाली है, तब उन्होंने श्री कृष्ण भजन का उपदेश दिया मां को। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसको कहते हैं चरपट पंजारी का, छंद के नाम से इसका नाम है। कृष्ण भक्ति को उपदेश दिया उन्होंने। और भी बहुत से श्लोक हैं जो कहने की आवश्यकता नहीं है। सत्य भेदाल पगमे नाथ तवाहम नम माम कीनस्त्वम। ये श्लोक भगवान की भक्ति का प्रतिपादन करता है। ये सच है कि भेद जब चला जाता है दूर, कैसे जाता है? भक्ति से जाए या ज्ञान से जाए, भक्ति से भी जाता है। जानत तुम्हें हो जाई, सोई जानत जय देह जनाई। या श्रुति कहती है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है, अथवा भगवान को जानने वाला भगवान ही बन जाता है। जानत तुम्हें हो जाई। तुमको तो ब्रह्मा शंकर आदि भी नहीं जान सकते। वाल्मीकि जी ने अयोध्या कांड में ये बातें कही हैं। 1 से 27। विधि हरि शंभु न चावन हारे, जग पे खन तुम देखन हारे। तुम संसार के दृष्टा हो, संसार दृश्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इनको भी तुम नचाते हो। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और सके को जानन हारा। वे भी तुम्हारा मर्म नहीं जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी। और तुमको कौन जान सकता है? तो बोले फिर जब हम जान ही नहीं सकते क्यों भजन करें? बोले नहीं, जान सकता है मनुष्य कब? जब भगवान जना देंगे। सोई जाने जेह देव जनाई। और जानने के बाद भगवान का ही रूप बन जाता है। जानत तुम्हें हो जाई, वही श्रुति ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। श्रुतियां सब सही हैं, गड़बड़ हम लोग हैं। हम लोग, हमारा जो चित्त है वो ग्रहण करता है, वो अपने हिसाब से ग्रहण करता है। भागवत में उद्धव से कहा भगवान ने कि वदन्ति कृष्णे श्रेयांसी बहूनि ब्रह्मवादिनः। 11 स्कंद में शायद 14 या 15 अध्याय होगा। 14 का 1 है।
अच्छा ठीक है, कह रहे हैं। तो इस प्रसंग को ही समाप्त करते हैं, कल करेंगे। अभी एक ज़रूरी बात कहना है कि देखो भाई, ब्रजवासी अनेक गांवों के यहाँ आए हैं और संसार का कल्याण केवल भगवान नाम से होता है। हमारे यहाँ की लड़कियां जाती हैं, जगह जगह प्रचार करती हैं, और आप लोग सहयोग नहीं करोगे तो ये बेचारी क्या कर लेंगी। अरे भाई, अपनी माँ के सच्चे बेटे बनो। सच्चा बेटा कौन है? जो भगवान की भक्ति करता है, कराता है, सीखता है, सिखाता है। और नहीं तो पूत मूत को एक मग, हरि जो भजय सो पूत, और नहीं तो मूत को मूत। उसी रास्ते से बच्चा निकलता है और पेशाब भी निकलता है। पूत मूत को एक मत, हरि को भजय सो पूत, हरना भजय सो पूत कहाँ, रहो मूत को मूत। केवल पेशाब नहीं बनो भाई, अपने माँ बाप के वीर से पैदा भय हो तो जाकर के भगवान नाम प्रचार में लग जाओ, लग जाओ और लगा दो। सच्चा बेटा तो वही है, न तो पेशाब के पेशाब ही हो। इसलिए ये बात हमने को कहनी पड़ी, समय हो गया है, लेकिन फिर भी ये हमारे राधाकांत जी हैं, प्रचारक हैं। ये लड़कियों को लेके जाते हैं, गाँवों में प्रचार करते हैं, और छोटी छोटी बच्चियां जाके भाषण करती हैं, प्रचार करती हैं। तुम लोग इनसे उम्र में बहुत बड़े हो, इनकी सहायता करो तो भाई सच्चे ब्रजवासी हो और अपनी माँ के पुत्र हो। और नहीं तो जैसा कहा है महापुरुषों ने दोहा, रहो मूत को मूत। चाहे हम हो चाहे तुम हो, केवल पेशाब के पानी हैं, वीर्यज नहीं हैं, शुद्ध संतान नहीं हैं। ब्रजवासी कहते हैं, ये ब्रजवासियों की बोली है, गली कूचरे की संतान गली कूचरे की होती है और खाट बिछैया की संतान खाट बिछैया की होती है। तो गली कूचरे की संतान मत बनो। सब समझ गए होंगे, गली कूचरे मने गैल गिरारे, कहाँ किसी को किसी ने पकड़ लिया और वीर की स्थापना हो गई। ऐसी संतान बनकर के अपनी माँ को कलंक मत लगाओ। सुमित्रा माँ ने लक्ष्मण से कहा था, नतरु बांझ भई बाद बियानी, राम विमुख सुतते बढ़हानी। राम विमुख अगर बच्चा भक्त विमुख पैदा हुआ, हानि है। माँ भी नरक को गई, बाप भी नरक को गया, पुरखे नरक को गए। इससे अच्छा था कि माँ की बांझ रही, बच्चा नहीं पैदा होता। बियानी मने पैदा किया, सुवरिया है, सुवरिया ब्याती है। वो माँ बाप सुअर सुवरिया हैं जिनका बच्चा भक्ति नहीं करता है। तो अपने घरों में जाकर के तुम देखो, तुम्हारे बच्चे कुछ भजन करते हैं और नहीं तो तुम शूकर हो। तुम्हारी स्त्रियां शूकरी हैं। इसलिए इससे संसार का कल्याण होगा भाई, तुम्हारा ही नहीं। तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन मंगल मंगसाम, धर्मराज ने कहा है 6वें स्कंद के 3 अध्याय में। संकीर्तन करो, जगन मंगल होगा, संसार का मंगल होगा। केवल तुम्हारा गांव, तुम्हारा घर, केवल तुम, तुम्हारे पुरखे नहीं, सारे संसार का कल्याण होता है।
देखो हमारे यहाँ संध्या को कीर्तन होता है, ये सब गोपियाँ बच्ची गोपी भाव में नाचती हैं, बच्चे भी नाचते हैं। और इससे बड़ा संसार में जगन मंगल कुछ नहीं है। विश्व मंगल यज्ञ हमारे यहाँ रोज मंदिर में नीचे मंडप में होता है 1 घंटे, और हमें विश्वास है कि जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हमने जीती हैं, कहवर बन ये असंभव था इसका वापस आना, इसकी रक्षा होना। पहाड़ों की लड़ाई सब लोग कहते थे माफिया को आप जीत नहीं सकते हो, गवर्नमेंट को खरीद दिया था पैसे से, सुप्रीम गवर्नमेंट तक ये लोग कुछ चलने नहीं देते थे, हाई कोर्ट सब जीत दिया था इन लोगों ने पैसे से, जिस वकील को जाओ जीत लेते थे पैसे से। यहाँ तक कि 6000 यात्री मिलने गए थे कामा में हेलीपैड पर, वसुंधरा जी उतरी थी हेलीकॉप्टर से, उन्होंने मना कर दिया था हम नहीं बात करेंगे। 6000 यात्री वापस आए गए अपमान सह करके। हमने कहा हम जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। और आखिर में एक दिन विजय मिली, पहाड़ रुक गए। ऐसे जमुना जी का था, जब 3 साल पहले हम गए थे केशी घाट पर, तो प्रेस रिपोर्टरों ने कहा था जमुना जी नहीं आ सकती हैं। आपके यहाँ महात्मा लोग कहते हैं कि उस पुराण में लिखा है कलयुग में नदी चली जाएगी, ऐसा लिखा है, दैवी भागवत में लिखा है, नहीं आएंगी नहीं आएंगी। हमने कहा भाई मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर हमारी भक्ति है और भक्त की प्रतिज्ञा है तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके, शास्त्र क्या चीज है, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। भीष्म की प्रतिज्ञा, आज जो न हरि हूँ सत्र घाऊं, तो ला जाऊं गंगा जननी को शांतन सुत। थोड़े में समझो, क्योंकि आपको भी देर हो रही है, हमको भी देर हो रही है। भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। आखिर में समय पलटा खाया और वो जो आसुरी शासन था उसका पतन हुआ। इलेक्शन में कांग्रेस की हार भई और मोदी जी जीते। और अब भी लोग हमसे कह रहे हैं आप मोदी का विरोध करो क्योंकि जमुना जी अभी पन नहीं आई है। हमने कहा हम विरोध नहीं करेंगे भाई, हथेली पे सरसों नहीं उगती है, समय लगता है, हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। वो गंगा जी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि जमुना जी के लिए छोड़ देंगे। अच्छा आदमी भारतवर्ष में मिलता नहीं है। यद्यपि भारत देश महान ये लिखा है, लेकिन आज हालत है 90% बेईमान। भारत देश महान लेकिन 99% बेईमान, क्योंकि बेईमान लोग राजा थे, केवल घूस लेना, सरकारी पैसे का नाश करना। और भगवान की कृपा से एक अच्छा आदमी आ गया है, हम तो जानते नहीं, हमारा परिचय उनसे बेचारों से, लेकिन उन्होंने अच्छा काम गुजरात में करके दिखाया, इसलिए वो आदमी अच्छा है। और भगवान की इच्छा से जीता है तो उसका विरोध हम नहीं करेंगे।